तो जो यहाँ पे बताने वाला हूँ अभी, यहाँ से लेक्चरर के पेपर में भी प्रश्न बना था। देखो बहुत जबरदस्त प्रश्न, और एक बार नहीं कई बार बना प्रश्न। यहाँ पे जो राज्यों की श्रेणियाँ थी ना, वो 4 श्रेणियाँ थी उस समय। 4 श्रेणियों में राज्यों को बांटा था। कब? जब देश आज़ाद हुआ था, या भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो उससे पहले 1956 से पहले बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे जो है 4 श्रेणियाँ थी भाई, ठीक है ना। और ये 4 श्रेणियाँ कौन सी थी, जरा इससे देखना आप लोग, और यहीं से आपके आगे के टॉपिक भी शुरू होंगे। देखो सबसे पहला आता आपका है, फिर आएगा आपका भाग 7, फिर आएगा भाग 8, और फिर आएगा आपके पास भाग 9। क्या आएगा? भाग 9। जरा गौर करना इन चीजों पे। ये संविधान के हिसाब से ही किया गया था, बाद में बदला हुआ। इसमें देखो क्या बदला हुआ वो बता रहे अभी। जो भाग 6 था, भाग 6 में जब अंग्रेजों का गुलाम था भारत, तो भाग 6 में वो राज्य थे जो क्या थे? अंग्रेजों के अधीन, अंग्रेजों के अधीन भारतीय राज्य। अंग्रेजों के अधीन जो भारतीय राज्य थे वो इस श्रेणी में आते थे, समझ गए ना। अंग्रेजों के अधीन जो भारत के राज्य थे वो इस श्रेणी में आते थे, और इनकी संख्या कितनी थी? 9। ये ध्यान रखना, इनकी संख्या कितनी थी? 9, जो अंग्रेजों के अधीन आते थे। और ये बड़े राज्य, ये मतलब ऐसे राज्य हुआ करते थे जो अंग्रेजों के क्या आते थे? अधीन आते थे। इसके बाद जो भाग 7 था, इसमें क्या था कि भाई जब अंग्रेजों ने भारत पर जब हुकूमत की, तो उस समय क्या थी कि कुछ देसी रियासतें थी जिनकी क्या है? राजा महाराजाओं की देसी, जो कुछ राजा महाराजा ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे झांसी की रानी थी भाई, है ना, आपके सिराजुद्दौला थे, शुजाउद्दौला थे, है ना, बहुत सारे थे, आप हैदर अली थे। तो ऐसे राजा थे, तो वो तो मारे गए, तो उनके क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार किया। लेकिन कुछ राजा ऐसे थे जो अंग्रेजों की क्या करते थे? चमचागिरी करते थे। तो उनको अंग्रेजों ने बोला कि ठीक है, तुम अपना शासन चलाते रहो, तुम हमें टैक्स देते रहना, हम आपस में जो है भाईबंदी बनाए रखे। तो अंग्रेजों के सामने सर झुका के रखते थे, है ना। तो ऐसी कई फिल्में भी बनी है, आप देख सकते हो उन चीज़ों को। तो ये ऐसे क्षेत्र थे जो भाग 7 में रखे गए थे, जो क्या थे? आपके देसी रियासतों के अधीन थे। देसी रियासतों के अधीन, या देसी रियासतों के क्या है? राज्य थे। मतलब यहां पे क्या था कि राजाओं के ये रजवाड़े जो थे, है ना, जो देसी रियासतों का मतलब क्या था कि जहां पे किसका राज्य था? राजाओं का, जहां पे राजा मतलब शासन करते थे, है ना। तो ऐसे राज्य थे। तो ऐसे राज्यों को भी तोड़ मोड़ के जब भारत आजाद हुआ, भाई 552 रियासतें थी उसमें, मतलब इससे भी ज्यादा थी। तो कुछ तो पाकिस्तान में चले गई, कुछ भारत में। तो जब इनको जो है मिलाया गया, तो जब क्या कहते हैं, माउंट बेटन जो है भारत छोड़ के चले गए, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत आजाद हुआ, तो उनमें शर्त रखी गई थी कि भाई जो राजा या जो देसी रियासत भारत में मिलना चाहती है वो भारत में मिल सकती है, जो पाकिस्तान में जाना चाहती है वो पाकिस्तान में जा सकती है, और जो आपका क्या अपना अलग राज्य या अलग देश बनाना चाहता है वो देसी रियासत अपना देश भी बना सकता है। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा कार्य किसने किया था? देसी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का किसे सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है? हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बहुत काम किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका श्रेय दिया जाता है। तो उन्होंने मिलाया, तो इनके भी कितने राज्य बनाए गए? तो इनकी संख्या भी क्या हुई? इनकी संख्या भी हुई इसमें 9। इनमें 9 राज्य आए इसमें भी। देसी रियासतें बहुत थी, पर मिला जुला के जो है अब क्या कहते हैं, देसी रियासतों को खत्म किया, और कुछ कुछ रियासतें थी बची जो अभी भी नहीं मिली थी, लेकिन जो भी मिली हुई थी उनके कितने राज्य बना दिए? 9 राज्य बना दिए ऐसे। यहाँ पे वो उनको रखा गया भाग 7 में। भारतीय संविधान का भाग 6 जो हमने अभी पढ़ा है, इसमें संख्या कितनी है अभी? अभी तो 28 है ना इसमें, तो उस समय कितनी थी? 9। यहाँ पे जो देसी रियासतों के अधीन वाले राज्य जहाँ पे राजा शासन करते थे, उनको भाग 7 में रखा गया था, और इनकी संख्या थी 9। इनकी संख्या भी थी 9। इसके बाद आते हैं भाग 8 में, किसको रखा गया था?
जिनको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। देखो, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश में किसको रखा गया था कि जो क्या थे आपके अंग्रेजों के अधीन, अंग्रेजों के अधीन बड़े राज्य थे। बड़े राज्य मतलब जो बिल्कुल एकदम से अपने आप में संपन्न थे, जैसे हैदराबाद हो गया, है ना। बड़े बड़े राज्य मतलब बड़े बड़े राज्य थे। हैदराबाद तो उस समय मिला ही नहीं था, खैर, पर हम एक एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं ना। आपके जो है जैसे आपका वो हो गया तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, आपका क्या था तो वहाँ पे, जैसे आपका मैसूर हो गया, है ना, मैसूर हो गया आपका, ऐसे करके राज्य। तो ऐसे जो मतलब संपन्न राज्य थे जहाँ पे अंग्रेजों का बिल्कुल एकदम मुख्यालय हुआ करता था या अधिकार हुआ करता, जैसे कोलकाता हुआ आपका, उनको इसमें रखा गया था भाग 8 में, केंद्र शासित प्रदेश। देखो, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या था यहाँ पे कि जहाँ पे सीधा सीधा केंद्र शासन करता था, और केंद्र शासन करता था मतलब अंग्रेज शासन करते थे सीधा सीधा। उस समय इनकी जो संख्या बनी उस समय वो बनी थी 28, सबसे ज्यादा यही थे केंद्र शासित प्रदेश, है ना। और इसमें जो ये भाग 9 था, भाग 9 में केवल एक राज्य रखा गया था जिसका नाम था अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था भाग 9 में। तो ये था, इसकी जो श्रेणी बताई गई है, इसको बताया गया था श्रेणी ए, ये थी आपकी श्रेणी बी भाग 7, और ये थी आपकी भाग 8 जो है श्रेणी सी, और भाग 9 था आपका श्रेणी डी। लेक्चरर के पेपर में प्रश्न आया था कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से पहले श्रेणी बी में राज्यों की संख्या कितनी थी। देखो, श्रेणी बी में राज्यों की संख्या कितनी थी, 9। यही प्रश्न जो है पहले वाले लेक्चरर के पेपर में आया था, वहां पे ये वाला श्रेणी सी में राज्यों की संख्या कितनी थी, 28। ये आ चुका है श्रेणी ए में राज्यों की संख्या कितनी थी, राज्य पुनर्गठन से पहले या भारत की आजादी के समय सबसे पहले, है ना। तो ये यहाँ पे कंडीशन थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो भाई 14 राज्य बनाए गए, आपके केंद्र शासित प्रदेश ही बनाए गए। उसके बाद तो कहानी बदल गई, है ना। 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ, संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, 1956। 7वें संवैधानिक संशोधन में क्या किया गया भाई, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो गया। जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, देशी रियासतों वाले राज्य वैसे ही खत्म हो गए। तो जो भाग 7 था, भाग 7 या फिर आप बोल सकते हो श्रेणी बी, श्रेणी बी, और दूसरा आपका भाग 7, एक हो गया आपका ये वाला भाग 7, या फिर आप श्रेणी बी बोल सकते हो, और एक हो गया आपका भाग 9, है ना। तो इस संवैधानिक संशोधन के तहत भाग 7 और भाग 9 यानी कि श्रेणी क्या हो जाएगा, डी, इन दोनों का क्या हो गया, निरसन। निरसन का मतलब होता है निरस्त या फिर समाप्त। इन दोनों को क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। तो समाप्त कर दिए तो भाई ये जो भाग 7 है या श्रेणी भी है, ये तो वर्तमान में बिल्कुल ही खत्म हो गया। और इसीलिए इसका प्रश्न बनता भी है ज्यादा, इसको कई बार पूछा भी जाता है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से पहले श्रेणी बी में राज्यों की संख्या कितनी थी या भाग 7 में राज्यों की संख्या कितनी थी। क्योंकि भाग 7 अभी भारत के संविधान में है ही नहीं, ये खत्म हो चुका है, समझ गए ना। भाग 6 हमने पढ़ लिया, इसमें हमने 28 राज्य पढ़े, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो 14 राज्य बने। फिर धीरे धीरे कुछ राज्यों का बंटवारा हुआ, कुछ राज्य बाहर से, जैसे सिक्किम को मिलाया गया भारत में, तो ऐसे ऐसे करके 22वां राज्य बना सिक्किम। फिर टूटते टूटते जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो है 2000 में, है ना, झारखंड का और बिहार का 2000 में, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, है ना, ऐसे ऐसे करके जो राज्य टूटते गए। राज्यों की संख्या भाग 6 में कितनी है, हमने अभी इससे पहले भाग 6 ही पढ़ा ना, तो 28 राज्य हैं इसमें, तो 28 राज्य पढ़े, लेकिन उस समय कितने थे, 9 थे, है ना। बाद में 28 राज्य बने, ये खत्म कर दिया, ये बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ये किस संवैधानिक संशोधन के तहत खत्म किया था, लेकिन
जो भाग 9 है वो भारतीय संविधान में अभी है, उस समय तो समाप्त कर दिया था, लेकिन भाग 9 अभी भारत के संविधान में है। और भाग 9 को क्या है आपका 73वां संवैधानिक संशोधन। 73वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1992-93 में हुआ, ठीक है ना, लागू हुआ था बाद में। तो ये किससे संबंधित है? हैं? पंचायतों से संबंधित है। पंचायत, तो आपको पता होगा पंचायतें जो है भाग 9 में है कि नहीं है? भाग 9 में पंचायत। तो उस समय पहले तो पंचायत थी नहीं ना। भारत में पहली पंचायत कब बनी? 2 अक्टूबर 1959 गांधी जयंती के अवसर पर। और पहला राज्य कौन सा था? है राजस्थान। और जिला नागौर, राजस्थान का नागौर जिला, तब बनी थी पहली। तो वो पहली बनाई थी किसी स्टेट ने, केंद्र में लागू नहीं थी, मतलब पूरे देश में लागू नहीं थी। फिर धीरे धीरे राज्यों ने अपने यहाँ लागू करी भाई। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे करके बनते 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 ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में होगी। तो उसका जो है संवैधानिक संशोधन लाया, 73वां संवैधानिक संशोधन। और 73वां संवैधानिक संशोधन जब लाया 92 में, तो कहा गया भाई कि ऐसा है कि अब तो है आपको क्या करना पड़ेगा। जब संवैधानिक संशोधन जब हो जाता है ना, संवैधानिक संशोधन है, तो जब संवैधानिक मान्यता मिल जाती है तो पूरे देश में कंपलसरी हो जाता है। इससे पहले कंपलसरी नहीं था। इससे पहले यह था कि अगर कोई राज्य अपने यहाँ पंचायत लागू करना चाहता है तो कर सकता है, और अगर कोई देश राज्य अपने यहाँ पंचायत लागू नहीं करना चाहता है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जब 73वां संवैधानिक संशोधन हो गया तो इसको संविधान में जोड़ा गया भाग 9 के रूप में। भाग 9 पहले निरस्त किया गया था, उसमें केवल अंडमान निकोबार था। तो इसमें जो जोड़ा गया 73वां संवैधानिक संशोधन भाग 9 में, और के तहत क्या जोड़ा गया? पंचायतों को जोड़ा गया। और फिर जो पंचायत जो है हर स्टेट में कंपलसरी कर दिया। 1973 के बाद सभी राज्यों को पंचायत बनानी पड़ी फिर अपने यहाँ, है ना। तो अब जो है संवैधानिक मान्यता मिल गई। अच्छा, अंडमान निकोबार कहाँ चले गया फिर? अंडमान निकोबार को यहां से जब इसको निरस्त किया गया तो अंडमान निकोबार को यहां से उठा के यहां रख दिया, भाग 8 में दिया। समझ में आ गई होगी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो भाग 6 पढ़ लिया और हमने भाग 7 भी पढ़ लिया, और अब पढ़ेंगे हम भाग 8। और भाग 8 पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश। तो हमने जो देश के जो राज्य थे उनके बारे में भाग 6 में पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भाग 8 में। भाग 7 अब है नहीं, तो भाग 8 के बारे में पढ़ेंगे। और भाग 8 के बाद आएगा आपका भाग 9 पंचायतों के बारे में, है ना। भाग 9, क्योंकि ये खत्म हो गया। समझ में आ गया ना ये पॉइंट अच्छे से? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि पहले क्या था स्थिति, है ना। चलो